सर्वदलीय सरकार पर सहमति बनी है और एक साथ पता चल रहा है कि इस्तीफा देगा श्रीलंका का पूरा कैबिनेट। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से जुड़ी हुई और पीएम के साथ बैठक में ये फैसला किया गया है कि पूरा कैबिनेट एक साथ अपना इस्तीफा देगा। पीएम और मंत्रिमंडल के बीच ये बैठक हुई। श्रीलंका के पीएमओ में ये बैठक आज सुबह हुई थी और इसके बाद ये फैसला किया गया है कि सब एक साथ मिलकर अपना इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद बनेगी श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार, जो इस वक्त श्रीलंका के जो क्राइसिस है उससे उसे उभारने की कोशिश करेगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद अब इस भवन में घुसने की होड़ लगी है। भवन के बाहर भारी भीड़ है, लोगों को इंतजार है अपनी बारी का। वहीं अब श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार पर सहमति भी बन गई है। एक साथ पूरी कैबिनेट इस्तीफा देने को तैयार है। कि अभी खबर आ रही है कि पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा दे सकती है। प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या जो ये बड़े चेहरे हैं इनके इस्तीफे दे देने से ही श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। वहीं जनता अभी बेहाल है, पेट्रोल की कमी है, ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद है। इसके अलावा रसोई गैस के लिए भी लोग तरस रहे हैं। नहीं है पेट्रोल, श्रीलंका में नहीं है। आईओसीओ नहीं दिया, पेट्रोल नहीं मिल पाया, नहीं पाया। जनता बेहाल है और राष्ट्रपति गायब। और साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बंकर से छिपकर भागने में कामयाब हो गए थे। जी न्यूज श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के ऐसे ही एक बंकर में पहुंचा, जहां इस वक्त जनता की भारी भीड़ भी मौजूद है। इस वक्त हम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और श्रीलंका के आर्थिक राजनीतिक संकट पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और यह राष्ट्रपति का घर है। राष्ट्रपति के घर पर चप्पे चप्पे से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो यहाँ पर यह पूरा अलमारी बनी हुई थी। आप ये अलमारी देख सकते हैं। इस अलमारी का एक और हिस्सा जहां पर ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर भी अलमारी का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ा तो नीचे उन्हें एक बंकर मिला। आज इस बंकर की तरफ जाने के लिए बहुत लंबी लाइन फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों की, और हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे कि यह बंकर किस तरह का यहाँ पर बना हुआ था। आमतौर पर किसी वीवीआईपी व्यक्ति के लिए जब कोई घर बनता है तो वहां पर बंकर जरूर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। क्या उसी तरह का कोई ये बंकर बना था, या फिर जिस तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि इन्हीं बंकर्स का रास्ता कहीं दूर जाकर निकलता है और राष्ट्रपति कहीं इन्हीं रास्तों से भाग तो नहीं गए, ये कयास है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन जो बंकर बनते हैं एक बार अंदर चलने की कोशिश हम जरूर करेंगे, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में एक एक करके। मैं चाहूंगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो आप देखिए रास्ता मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं लगातार। ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है। मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप से कहूंगा यहाँ थोड़ा वेट करें, नीचे की स्थिति देखकर तब वो आगे आए। आप देखिए ये पूरा यहाँ पर रास्ता है। ये अलमारी बनी हुई थी, अलमारी के बगल से एक सीढ़ी का रास्ता दिया गया था। अलमारी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, एक ये गुप्त रास्ता माना जा रहा था क्योंकि आमतौर पे सुरक्षा के लिहाज से ऐसे रास्ते चयन किए जाते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं बंकर की तरफ, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में बनाया गया था, जहां आज बंकर में जनता भी पहुंच चुकी है। यानी अब राष्ट्रपति के घर का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पर जनता का कब्जा ना हो। सबसे सुरक्षित जगह यह बंकर मानी जाती है आम दिनों में, लेकिन इस बंकर पर भी अब लोगों का कब्जा है। देखिए यहां पर जब हम आगे पहुंचे हैं, यहाँ ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है। बंकर का आगे का रास्ता यही है, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है ये सच पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या राष्ट्रपति इस रास्ते से कहीं भाग गए क्योंकि जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा था? क्या ये बंकर का रास्ता कहीं और निकलता है, या फिर ये मात्र बंकर था, यहां सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इस बात के ही कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस रास्ते से भाग गए होंगे। लेकिन राष्ट्रपति फरार जरूर हैं, कहां है ये किसी को जानकारी नहीं है। पर इस बंकर का, इस तहखाने का सच क्या है ये किसी को नहीं पता।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया गया है, थोड़ा बहुत जरूर यहाँ तोड़ा गया होगा, लेकिन इसके उस पार क्या है यह नहीं पता चल पा रहा है। बंकर यहीं पर आकर हमें आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हम यहाँ से आपको ऊपर का रास्ता दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे वो जरा नीचे की तरफ आए ताकि हम आगे बढ़ते हुए और रास्ते यहाँ पर दिखा सके, क्योंकि देखिए ये बंकर का एरिया था जिसे तहखाना भी कहा जा सकता है, कोई गुप्त रास्ता भी ये हो सकता है राष्ट्रपति भवन में जहां पर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे रहते थे। लेकिन ये सिर्फ कयास है, इसका असल राज क्या है यह तो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप देखिए जो बंकर का रास्ता है, जो गुप्त दरवाजा कहा जा रहा है, यही वो गुप्त दरवाजा है जिसकी चर्चा बहुत दिनों से लगातार हो रही है। अब यह गुप्त दरवाजा जब खुलेगा तब पता चलेगा आखिरकार ये कहां जाकर निकलता है, क्योंकि राष्ट्रपति 48 घंटे से फरार हैं। राष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं है कि वो कहां गए हैं। यहां से रास्ता उस तहखाने की ओर जाता है जो कि राष्ट्रपति भवन में बेहद सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था। हम आगे बढ़ते हैं और कमरों की स्थिति दिखाते हैं। जहां से बंकर जाना था वहां से आप देखिए बाहर निकलकर थोड़े सोफे यहां पर लगे हुए हैं और भी बैठने की जगह थी, जो अब पूरी तरह से श्रीलंका की जनता के कब्जे में आ चुका है। यह हिस्सा राष्ट्रपति के मेन बेडरूम से थोड़ी दूरी के पर मौजूद था और अब आप देखिए यहाँ पर लोग अभी इस कमरे में मौजूद हैं। आज भी यहाँ लगातार सेल्फी का दौर चल रहा है, फोटो का दौर चल रहा है उन तमाम सोफों पर, कुर्सियों पर जो राष्ट्रपति इस्तेमाल किया करते थे, जहां उनके विदेशी मेहमान, उनके खास मेहमान आया करते थे, जहां वो लंबी बैठकें किया करते थे। जो कुर्सी ये देखिए राष्ट्रपति के लिए ये कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है जहां पर राष्ट्रपति कभी बैठा करते होंगे, अब वहां पर जनता बैठ रही है। खूबसूरत पेंटिंग्स अभी भी पड़ी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ बेशकीमती तोहफे भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो राष्ट्रपति को मिला हुआ था, यानी वो इस क्षेत्र का इस्तेमाल बैठक के लिए किया करते थे। और ये देखिए ये काफी आलिशान जो सोफे हैं, कुर्सियां हैं, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं इस बंकर के पास में, यानी यहाँ गुप्त मीटिंग्स भी राष्ट्रपति किया करते होंगे।